हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK-1A की डिलीवरी और तेजस MK-2 के फर्स्ट फ्लाइट को लेकर। सबसे पहले तेजस MK-1A के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के CMD CB अनंत कृष्णन सर द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस MK-1A की डिलीवरी अपने टाइम से स्टार्ट कर दी जाएगी, जैसा कि शेड्यूल्ड है। ये शेड्यूलिंग अगले साल के फेब महीने से की गई है, जहां से IAF को तेजस MK-1A की डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी और मार्च तक पहले 2 तेजस MK-1A IAF को डिलीवर किया जाएगा। फिर पर ईयर पहले 12 और फिर 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी। हम सब जैसा कि जानते हैं कि साल 2021 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 47,000 करोड़ में 83 तेजस MK-1A की डील की गई थी, जहां से 3 साल के बाद IAF को अपना पहला तेजस MK-1A मिलना था। तो वो 3 साल अगले साल के मार्च में कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साल 2029 तक इंडियन एयरफोर्स को सारे 83 तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी। इन 83 तेजस MK-1A में से 10 ट्विन सीट वेरिएंट ट्रेनर तेजस हैं, जिसकी डिलीवरी पहले की जाएगी। वहीं 73 तेजस सिंगल सीट वाले एयरक्राफ्ट हैं, जिसकी डिलीवरी इस 10 ट्विन सीट वाले वेरिएंट ट्रेनर के बाद की जाएगी। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन जिसमें 32 तेजस MK-1A फाइटर जेट हैं उससे ऑपरेट कर रही है, जिसमें से पहला है 45 स्क्वाड्रन, वहीं दूसरा है 18 स्क्वाड्रन और ये स्क्वाड्रन सुलूर में बेस्ड है। लेकिन तेजस MK-1 न्यूली तेजस MK-1A से टेक्नोलॉजिकली कम सुपीरियर है, जबकि तेजस MK-1A अपने क्लास में वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। IAF को जब तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी, तब इस 32 तेजस MK-1 को भी तेजस MK-1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। वहीं पर IAF को जो तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट होगी तो उसे पाकिस्तान से लगने वाले फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर तैनात किया जाएगा और इसके लिए तैयारी अभी से की जा रही है, जिसके तहत फिलहाल मौजूद तेजस MK-1 को फॉरवर्ड बेसिस पर स्टेशन करके तेजस को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के ऊपर फ्लाई करवाया जा रहा है, जिससे तेजस LOC और चाइना से लगने वाले एरिया से फैमिलियर हो जाए। इस वक्त फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर इंटरसेप्टिंग का काम IAF का MiG-21 बाइसन करता है, लेकिन तेजस MK-1A के आने के बाद फिलहाल मौजूद 3 स्क्वाड्रन में जो MiG-21 बाइसन है उसको तेजस MK-1A रिप्लेस कर देगा। इसीलिए तेजस MK-1A को अपने क्लास में टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बनाया गया है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये AESA रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में सक्षम है और ये सभी के सभी कंपोनेंट इंडिजीनियस हैं। तेजस MK-1A के अंदर 68 to 75% तक के कंपोनेंट इंडिजीनियस लगाए गए हैं, जो कि तेजस MK-1 में 50 to 60% के बीच में ही थे। IAF को 83 तेजस MK-1A की डिलीवरी के बाद 50 और तेजस MK-1A का ऑर्डर HAL इंडियन एयरफोर्स से एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर कम होते जा रही है और फाइटर जेट पुराने होते जा रहे हैं, तो उसे रिप्लेस करने के लिए 50 और न्यू तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया जा सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स 173 के नंबर में तेजस MK-1A को ऑपरेट करेगा और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन IAF का जो मेन फोकस है वो तेजस MK-2 है। तेजस MK-2 इसीलिए क्योंकि ये वो फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर में बैकबोन होने वाली है और इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 को रिप्लेस करेगी। साथ ही तेजस MK-2 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट होगा, सिंगल इंजन होगा, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी कैपेबिलिटी से लैस होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जिसकी हेल्प से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कैपेबिलिटी से लैस होगा, जो कि इसे रफाल फाइटर जेट से भी कुछ मामलों में सुपीरियर बना देगा। तेजस MK-2 के डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि ये फाइटर जेट फंड मिल जाने के 1 साल बाद भी अभी तक अपने डेवलपमेंट में क्यों नहीं गया है, क्योंकि अगर इसके प्रोटोटाइप बनने में देरी होगी तो इसके फर्स्ट फ्लाइट में देरी हो जाएगी, जिससे ओवरऑल ये फाइटर जेट अपने टाइमलाइन जो कि 2030 तक का है उसे क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो होल्ड है वो इंजन डील की वजह से लगाई गई थी और क्योंकि अब इंजन डील को लेकर MOU साइन कर लिया गया है तो इसके ऊपर से वो होल्ड हटा दिया गया है और इसीलिए अब गुड न्यूज़ ये है कि तेजस MK-2 के जो 6 प्रोटोटाइप बनाए जाने थे तो उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और इसके प्रोटोटाइप में जाने वाले सभी LRUs उनमें से ज़्यादातर की डिलीवरी भी ऑलरेडी हो
चुकी है और इसे बस अब असेंबल करने की ज़रूरत है, जो कि 2024 के लास्ट तक कंप्लीट कर ली जाएगी। और एक बार इसका प्रोटोटाइप रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ से 1 साल के अंदर ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भर लेगा और फिर 3 साल तक इसके ऊपर सभी LRUs की टेस्टिंग और वेपन फायरिंग कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद इसे सर्टिफिकेशन में भेजा जाएगा और एक बार ये फाइटर जेट सर्टिफाई हो जाता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से HAL के साथ प्राइस को लेकर नेगोशिएशंस स्टार्ट किए जाएंगे और नेगोशिएशंस कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। यानी कि अगर हम मानकर चलें कि साल 2024 में रोल आउट और साल 2025 में फर्स्ट फ्लाइट होता है तो साल 2030 तक ये फाइटर जेट अपने प्रोडक्शन में होगा और तब तक तेजस MK-1A की डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी होगी, जिससे असेंबली लाइन को तेजस MK-2 के लिए ईजिली मॉडिफाई किया जा सकता है और 16 फाइटर जेट पर ईयर IAF को डिलीवर किया जा सकता है। IAF तेजस MK-2 के 230 यूनिट तक का ऑर्डर 2 फेजेस में प्लेस कर सकती है, जहां पर 110 का ऑर्डर पहले और 120 का ऑर्डर सेकेंड फेज में प्लेस किया जा सकता है, जिसके बाद IAF लाइट कैटेगरी और मीडियम कैटेगरी में इंडिजीनियस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।